नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है सीरीज शुरू किए हुए हैं, जो कि यूनिटेरिया बुक से लिया गया है। इस बुक में आपको पता है कि टोटल जो है आपको 51 सेट दिया गया है। कितना? 51 सेट जो है इसमें टोटल दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जो है बीपीएससी जो टीचर होने वाला है उसके लिए, और बीपीएससी सिविल सर्विसेज जो होने वाला है इसके लिए, 17वीं के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, आजकल तो बिहार पुलिस में भी 10 से 12 क्वेश्चन बिहार से स्पेशल से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी इसे वीडियो को जरूर देखें, चाहे आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और आपको पता है कि ये बेस्ट बुक है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देख लीजिए। और ये लेटेस्ट बुक है, ये तीसरा संस्करण 2024 का ये संस्करण है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो है आपको 5 टेस्ट हो चुका है, ये आज का 6ठा नंबर का टेस्ट होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। हाँ, इससे पहले 5 टेस्ट जो हुआ है उसे नहीं देख पाए हैं, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज के 6 नंबर के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो कहता है शिशुनाग, क्या है? शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? कहता है शिशुनाग जो है, इन्होंने किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नागदशक को पराजित करके। किसे? नागदशक को पराजित करने के बाद जो है शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको नागदशक को पराजित करने के बाद शिशुनाग वंश की जो है स्थापना की थी। आगे कहता है पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कहता है पाटलिपुत्र जो है इसे मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा काला अशोक ने। अस्थायी राजधानी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी। और वैसे पाटलिपुत्र की स्थापना की बात कीजिएगा तो उदयन ने इसे बसाया था। किसने? उदयन ने। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, यहाँ आपको अस्थायी राजधानी पूछ रहा है, तो काला अशोक सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर पटना की स्थापना पूछेगा, तो सॉरी पाटलिपुत्र की स्थापना पूछेगा, तो आप उदयन बताइएगा, क्योंकि ये उदयन होगा। चलिए आगे कहता है कि नागभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित जो है के अनुसार काला अशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी? तो यहाँ आपको ध्यान रखिएगा कि हर्षचरित किसने लिखा है? तो नागभट्ट ने। तो इसमें जो वर्णन किया गया है कि काला अशोक की हत्या जो है चाकू मारकर किसने की थी, ये आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद जो है काला अशोक को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी थी। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन होता है, छुपा हुआ रहता है, बस उसे आप समझिए और उसको ध्यान में जरूर रखिए। चलिए आगे कहता है अजातशत्रु ने किस राज्य में, अजातशत्रु जो है किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक जो है शिलाकंटक तथा रथमूलस जैसे नवीन स्रोतों का जो है प्रयोग किया था? ये जो आपको कहता है अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध करने के क्रम में प्रथम बार जो है शिलाकंटक और रथमुसल जैसे नवीन शस्त्र जो है का प्रयोग किया था, नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बज्जी के साथ युद्ध करने के समय में। ए नंबर से इसका बज्जी। आगे कहता है निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? कहता निम्नलिखित में दिए में जो नीचे दिया गया है, इनमें से कौन महाजनपद जो था गणतंत्र था, ये आपको बताना है। तो ये आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर बज्जी होगा। कौन? बज्जी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बज्जी। आगे है आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? कहता है आदि मानव जो है इसके निवास का प्रारंभिक साक्ष्य जो मिलता है, ये बिहार के किस जगह से मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपको मुंगेर और नालंदा से। कहाँ से? मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत जो है उसमें आर्यों का आगमन जो हुआ था किस काल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब? उत्तर वैदिक काल में। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट आपको पिछले के सेशन में कराया जा चुका है, अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर याद आ गया होगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप सबको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी के अंदर तो बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ सजीदा सिन्हा हो जाएगा। कौन? सॉरी दोस्तों, ये क्या है?
स्वामी सहजादानंद सरस्वती। कौन? स्वामी सहजादानंद सरस्वती जो है इसकी स्थापना की थी। किसकी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे? कहता ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ जो था ये किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, ये आपको बताना है। इसका सही हो जाएगा अकबर के समय में बिहार आया था। कौन? अकबर के समय में अब्दुल लतीफ़ बिहार आया था। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार के किस उप नवाब की अफगानों में हत्या कर दी थी? कहता अफगानों ने किस बिहार के उप नवाब जो को हत्या कर दिया था? बिहार का वह कौन से उपनवाब है जिसकी अफगानों ने हत्या की थी? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जैनुद्दीन। कौन? जैनुद्दीन हेबत जंग की हत्या जो है अफगानों ने किया था और ये बिहार के उपनवाब थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान की थी? आपको पता ये बहुत बार पूछा गया है कि सोरे के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन था? तो बिहार था। तो ये कह रहा है कि बिहार में सोरे जो उत्पादन हो रहा था उसके व्यापार के लिए एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने अंग्रेजों को एकाधिकार दे दिया था सोरे के व्यापार के लिए। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। आगे का था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? कहता 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये उस समय कहाँ के पुलिस ने कौन? जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तिरहुत के पुलिस ने। किसने? तिरहुत के पुलिस ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? ध्यान में रखिएगा, होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। सी नंबर से आंसर होगा होम रूल लीग। आगे कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ है ये बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपको पता है गया में आयोजित हुआ था। कहाँ? गया में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गया में। अब दोस्तों बिहार में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये आप बताइएगा। कहाँ तो ये बांकीपुर दिया हुआ है, कब हुआ था ये आप बताइएगा। चलिए आगे है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो मनाया गया कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929 को। कब? 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? कहता है 1934 में बिहार के पटना में, खासकर पटना में जो है आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो उसके सचिव कौन थे ये आपको पूछा गया है। तो उसके सचिव आपको जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कथा मुंगेर में सोविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सोविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका नेतृत्व आपको किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कथा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस जो थे इस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हसन इमाम। कौन? हसन इमाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? कहता है बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था आपको नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में। किसके? नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुआ था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लग रहा होगा कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पटना में स्थापित अनुशीलन समिति, ध्यान रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है किसे सौंपा गया था? तो ये इसका दायित्व अनुशीलन समिति शाखा का संचालन के लिए जो दायित्व सौंपा गया था ये सौंपा गया था आपको सचिंद्रनाथ सन्याल को। किसे? सचिंद्रनाथ सन्याल को सौंपा गया था। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है बहावी आंदोलन जो था है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपको पता है पटना था। कहाँ? पटना था। सी नंबर से होगा पटना। आगे कहता है द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? बहुत बार बीपीएससी सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसे जरूर ध्यान रखिए। पूरा सीरीज इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए और एक दो बार देख करके इसे रिविजन जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द बिहार हेराल्ड जो है इसके संपादक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। कौन? गुरु प्रसाद सेन जो है इसके संपादक थे। पी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार के क्रांतिकारी नेता जो है खुदीराम बोस। कौन? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो इसे कब फांसी दी गई थी? ये डेट आपको पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। इससे फांसी जो दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। कब? 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों ने, कहता है किसकी अध्यक्षता में 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था आपको राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। किसके? राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 11 अगस्त 1942 को, कब? 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शामिल थे? इसमें से कौन व्यक्ति शामिल थे, ये आपको पूछ रहा है। और आपको डेट भी पूछा जाता है कि कब हुआ था। सचिव कहता है पटना के अंदर सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था कब हुआ था और किस समय में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुआ था, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और यहाँ जो पूछा गया है कि इनमें कौन कौन शामिल थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ जो है मात्र 2 ही इसमें शामिल थे। कौन? उमाकांत प्रसाद सिंह, ये आपको ए नंबर शामिल थे, और रामानंद सिंह, ये 2 ए और बी दोनों शामिल थे। और ये सी में जो लक्ष्मण दास दिया है ये शामिल नहीं थे। तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों ए और बी को इसमें शामिल थे, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 7 आदमी थे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, जैसे भी पूछा है कौन कौन इसमें शामिल है, तो आपको पता रहेगा तभी तो बता पाइएगा। चलिए आगे है। कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये आप सबको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये गोपालगंज है। कौन? गोपालगंज है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा गोपालगंज। और आपको पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि सबसे कम किसका है, तो मुंगेर का। तो यहाँ मुंगेर आंसर नहीं, यहाँ गोपालगंज आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार के अंदर गोपालगंज में ही है। चलिए आगे है। कहता जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर बिहार का स्थान जो है जनसंख्या घनत्व में कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये इन दोनों को मिलाने के बाद छठे स्थान पर बिहार का स्थान आ जाता है। तो सी नंबर से आंसर होगा छठा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? कहता है कि बिहार जो निम्नलिखित में से वह कौन है जो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। कौन? जयराम दास दौलतराम, बहुत बार पूछा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध सीताकुंड जो है इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये आपको पता है मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर से। सी नंबर से आंसर होगा मुंगेर से। आगे कहता है बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपको पता है कि आपको पश्चिमी चंपारण, कहाँ? पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जो ऑप्शन दिया गया इसके अनुसार। तो आपको यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? कहता नीचे दिए गए वो कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध बिहार से है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही आंसर आपको होगा नचारी, जोगिरा और झिंझिया। क्या है? झिझिया। ये तीनों लोक नृत्य जो है, तीनों लोक नृत्य का संबंध बिहार से है। तो ए बी सी सभी का होगा। तो यहाँ उपयुक्त में एक से अधिक डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, जरूर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
चलिए आगे है। कहता है रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इसका संबंध किस जिला से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेगूसराय जिला से। कहाँ से? बेगूसराय जिला से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है। कहता है बिहार के अंदर जो है मुख्यमंत्री कल्याण विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को लड़की के शादी के समय कितनी सहायता धनराशि दी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5,000 रुपया दिया जाता है। कितना? 5,000 रुपया। यहाँ 5,000 रुपया ही दिया है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। बिहार में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 38। कितना? 38। आगे कहता है पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना नगर निगम जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। कब? 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए, महाधिवक्ता जो होता है वो विधानसभा में भाग ले सकता है, चाहे कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकता, अपना मत नहीं दे सकता। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 177 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 177। आगे कहता है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल जो है इसके अंग कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में एक से अधिक। कौन? उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका अंग जो होता है विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का, राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। तीनों जो होता है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। आगे कहता है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 215 में। किसमें? अनुच्छेद 215 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। बिहार विधान परिषद जो है इसमें सीटों की संख्या वर्तमान में 75 है। कितना है? 75 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 75। आगे कहता है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था। ये जो कहता है बिहार में श्री कृष्ण सिंह का नेतृत्व में मंत्रिमंडल जो गठित किया गया था, ये पहली बार कब किया गया था, ये आपको पूछा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। कब? 20 जुलाई 1937 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल जो है इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो इन्हें जो शपथ दिलाता है आपको पता है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाए, यहाँ सी नंबर से आंसर होगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ब्रह्मयोनी पहाड़ी क्या है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कहता है ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको पता है गया हो जाएगा। कहाँ? गया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2021 में प्रसिद्ध बलराम महोत्सव, ध्यान रखिएगा, बलराम महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था। तो ये किया गया था नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। यह इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा, बना भी नया क्वेश्चन भी है कि इसे जो है रामसर साइट के में जगह मिला है। बिहार में ये दोनों है जो लेटेस्ट में रामसर साइट में जगह मिला है। तो आप इतना जरूर बताइएगा कि किस जिला में स्थित है, ये बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया था राम लखन महोत्सव। सॉरी, कलड़क क्या है? कलड़क क्या? सॉरी दोस्तों, कलड़क महोत्सव। हम बलराम पढ़ दिए थे, शायद गलत है। ये कलड़क महोत्सव मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के सहयोग से। आगे कहता है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको गोपालगंज में स्थित है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सॉरी दोस्तों, आगे कहता है बिहार क्या, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है। ध्यान रखिएगा, राज्य मार्ग नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH 31। कौन NH 31 सबसे लंबा है बिहार के अंतर्गत, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत जो हुआ है ये आपको 1960-62 के बीच में हुआ, सॉरी 1860-62 के बीच में हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1860-62 के बीच में। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है कब रखा गया था। तो इसका शिलान्यास जो रखा गया था पटना मेट्रो का, ये रखा गया था आपको 17 फरवरी 2019 को। कब, 17 फरवरी 2019 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या आपको 22 है। कितनी, 22 है। सी नंबर से आंसर होगा 22। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको लग रहा है कि यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके जो है घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी वीडियो है सारे का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए ताकि उसका फायदा मिल सके। 1-2 बार देखकर रिवीजन जरूर कीजिए, सिर्फ देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।